क्या वो एक हाँ पता नहीं से कैसे नहीं। यहाँ क्या हो रहा है? घर के बाहर कोई है। ये नंबर डायल करके कहना नाइट एक्शन। तुमने जो कुछ देखा ना सब बता दो रोज। मैंने अपनी आंटी को कहते सुना था कि व्हाइट हाउस में कोई है जो भरोसेमंद नहीं है। हम इसे तुम्हारे लिए कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं। बैठिए मिस लार्किन, हमें बहुत सी बातें करनी है। रात के 12:13 पर रोज की आंख खुलती है। उसे नीचे किसी की फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब उसने बिस्तर से उठकर देखा तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसकी एमा आंटी और हेनरी अंकल ही थे, जो किसी बात को लेकर शायद परेशान से दिख रहे थे और आपस में ही लड़ रहे थे। रोज ने जब नीचे जाकर देखा तो उसकी एमा आंटी ने रोज पर ही अपनी गन तान दी, लेकिन ये जस्ट एक मिस्टेक ही थी, क्योंकि रोज की आंटी को लगा कि शायद अभी जो बंदा गेट पर था वो किसी और रास्ते से घर के अंदर आ गया है, जो उनको मार देना चाहता है। जी हाँ, इन लोगों के घर के बाहर 2 लोग आए हैं जो रोज के अंकल और आंटी को मार देना चाहते हैं। रोज इसके पीछे का कारण पूछती है तो उसकी एम आंटी उससे कहती है ये एक लंबी स्टोरी है और इस राज की बात को बताने का अभी समय नहीं है। तुम जल्दी से पीछे के रास्ते से जाओ और इस नंबर पर कॉल करके कहना नाइट एक्शन। उस पेपर पर एक नंबर भी लिखा हुआ था जो व्हाइट हाउस में कॉल करने वाले नाइट एजेंट को बताना होता था। रोज पीछे के रास्ते से बीएनबी हाउस की तरफ जाने लगती है। तभी हेनरी अंकल को लगा कि जो बंदे अभी बाहर थे शायद वो घर के अंदर आ गए हैं, क्योंकि उनकी आहट उन्हें महसूस हो रही थी। तो एमा आंटी और हेनरी अंकल ने उन दोनों लोगों को घर के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया। आंटी नीचे ढूंढने लगी और हेनरी अंकल सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगे, लेकिन उनको नहीं पता कि कातिल सीढ़ियों के ऊपर ग्रिल पर ही खड़ा हुआ है। उसने हेनरी अंकल के गले में एक पतली रस्सी डाल दी और उन्हें बड़ी ही बेरहमी से ऊपर उठाकर उन्हें मार डाला और एमा आंटी के सिर में 6 गोलियां दाग दी और उनकी भी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी। रोज सीढ़ियों से नीचे उतरकर जा ही रही होती है कि उसको कातिल अपना नकाब हटाता हुआ दिख जाता है और अब रोज के लिए खतरा और भी बढ़ गया था, क्योंकि अगर कातिल ने उसको जिंदा छोड़ा तो रोज उसके बारे में सबको बता देगी और वो मारा जाएगा। इसलिए कातिल उसको अब जिंदा नहीं छोड़ सकता। रोज बीएनबी हाउस की तरफ तेजी से भागती है और कातिल उसके पीछे पीछे। हाउस के अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा था और रोज इतनी रात गए कातिल के चुंगल में है। क्या रोज खुद को बचा पाएगी? रोज घर का कांच तोड़कर घर के अंदर घुस जाती है। वहाँ पर उसे वही फोन मिलता है जिसके बारे में उसको एमा आंटी ने बताया था। रोज जल्दी से उस नंबर को डायल करती हुई घर के अंदर की ओर भागती है। इधर व्हाइट हाउस में रिपोर्ट्स को एनालाइज करता हुआ नाइट एजेंट के पास रखा फोन रिंग करता है, जो सालों या महीनों में सिर्फ एक बार ही रिंग करता होगा, क्योंकि व्हाइट हाउस के स्पाइस की कॉल बहुत अहम होती थी और स्पाइस की कॉल एक बार पिकअप करने के बाद तब तक हैंग आउट नहीं की जा सकती जब तक कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए या फिर उसके पास नाइट एजेंट ना पहुंच जाए। इस नाइट एजेंट का नाम पीटर है। पीटर रोज का व्हाइट हाउस से कनेक्शन होने का प्रूफ मांगता है, जिसके बदले में रोज उसको वही कोड दे देती है जिसको उसको एमा आंटी ने दिया था। हालांकि रोज का व्हाइट हाउस के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, यहाँ तक कि उसको ये भी नहीं मालूम था कि उसके एमा आंटी और हेनरी अंकल व्हाइट हाउस के स्पाई है। उन्होंने उसको बताया था कि वो बाहर किसी कंपनी में काम किया करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रोज को इसके बारे में पता लगे और वो खामोखा परेशान हो, क्योंकि व्हाइट हाउस के स्पाई बहुत ही खतरे में रहते थे। रोज वहाँ पर चल रही पूरी सिचुएशन को ठीक ठीक बता देती है और अब कातिल अंदर की ओर बढ़ने लगता है और रोज छत की तरफ। पीटर रोज को दिलासा देता हुआ उससे कहता है कि घबराओ मत और फिर नाइट एजेंट्स को कॉल कर देता है रोज की मदद करने के लिए। पीटर रोज से कहता है कि कुछ ही मिनट्स में तुम्हारे पास नाइट एजेंट्स पहुंच जाएंगे और तुमको बचा लेंगे, तुम अपने पर काबू रखो। रोज बाथरूम के पास जाकर उसका दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है और खुद बाथरूम के सामने बने रूम में जाने लगती है, लेकिन अंदर जाने से पहले उसने दरवाजे पर एक मिरर रख दिया जिससे कि वो कातिल की लोकेशन का ठीक ठीक पता लगा सके कि वो कब अंदर आने वाला है। कातिल ऊपर आते ही बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और उसे तोड़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद रोज उसके अंदर ही छिपी हुई है। जैसा पीटर ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि ये आइडिया पीटर का ही था। अब रोज को थोड़ा समय मिल जाता है खुद को छिपाने का
वो जल्दी से जाकर एक अलमीरा में जाकर बैठ जाती है और नाइट एजेंट्स का वेट करने लगती है। रोज बहुत डरी हुई है और कॉल पर पीटर अभी भी उससे बात कर रहा है और उसको दिलासा दे रहा है। जब कातिल को बाथरूम के अंदर कोई नहीं मिला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अब धीरे धीरे रूम की तरफ बढ़ने लगता है और वो जैसे जैसे रूम की तरफ बढ़ रहा था, रोज की सांसें तेज हो रही थी। उसे एक पल के लिए लगा कि वो शायद नहीं बचेगी, लेकिन पीटर उसे कहता है कि तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और जैसे ही वो तुम्हारे पास आए तो तुम उससे पूरी जान लगा कर लड़ना। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो उसे लगा कि शायद उस पर अटैक हुआ है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि नाइट एजेंट्स ही थे और कातिल वहां से भाग चुका था। सीक्रेट एजेंट्स के द्वारा रोज को रेस्क्यू कर लिया जाता है। प्रेसिडेंट मैम के ऑर्डर्स के मुताबिक पीटर रोज को अपने साथ ले आता है। पीटर उससे कुछ सवाल पूछता है। वो उससे कहता है कि जब तुम सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो तुमने अपने आंटी और अंकल को क्या कहते हुए सुना। रोज कहती है कि मुझे बताना तो नहीं चाहिए, पर मेरे आंटी और अंकल बात कर रहे थे कि व्हाइट हाउस में कोई जासूस है जो व्हाइट हाउस की सारी इंफॉर्मेशंस को लीक करता है और अगले 7 दिनों में हमारा ये देश राख के ढेर में बदल जाएगा। बस मैंने उनको इतना ही कहते हुए सुना। इतने में वही कातिल अपनी कार से पीछा करता हुआ रोज तक पहुंच जाता है, जिसे पीटर अपने ऑब्जेक्ट मिरर में देख लेता है। कातिल रोज पर गोली चलाता उससे पहले ही पीटर ने रोज को नीचे झुकने का इशारा किया। जैसे ही रोज नीचे झुकी तो गोली सीधा जाकर कांच में लगती है और उसके कुछ टुकड़े रोज की आंख के पास आकर लगे। पीटर कहता है कि तुमको कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट आई है। पीटर तुरंत गाड़ी का यू टर्न लेता है और कातिल की कार में एक जोरदार टक्कर मारता है, जिससे उसकी कार एक तरफ के लिए घूम जाती है। लेकिन जैसा कि पीटर ने सोचा था कि वो उस कातिल की गाड़ी का नंबर देख लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी पूरी तरह से नहीं घूम पाई थी। और रोज से जब उसने पूछने की कोशिश की कि गाड़ी का नंबर क्या है तो वो साफ साफ मना कर देती है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द निकल जाता है कि जो बंदा उस गाड़ी में बैठा हुआ है वही मेरे घर पर मेरे अंकल आंटी को मारने वाला शख्स था। अब पीटर रोज को लेकर सीधा अपने फ्लैट में पहुंचता है, जहां वो रोज के फोन को बस्ट कर देता है क्योंकि वो लोग रोज के फोन को ट्रैक कर रहे थे। रोज कुछ नए कपड़े लेने के लिए पीटर के रूम में जाती है, जहां पर पीटर की एक्स फियोंसी के कपड़े रखे हुए थे जो अब उसको छोड़कर जा चुकी थी। रोज के जाते ही पीटर अपने सेफ से अपनी गन को निकालता है और रूम में एक कैमरा सेट कर देता है, जिससे वो अपने रूम में निगरानी रख सके। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। रोज को अंदर रूम में एक मैगजीन मिलती है जिसमें पीटर के डैड का कनेक्शन सीधा टेररिस्ट के साथ होने का जिक्र था। एक्चुअली रोज इसके पीछे का सच नहीं जानती। असल बात तो ये थी कि पीटर अपने डैड के बेकसूर होने का सबूत जुटा रहा है, जिससे वो अपने डैड को निर्दोष साबित कर सके। पीटर के डैड को व्हाइट हाउस के जासूसों द्वारा झूठे आरोप में गिरफ्तार करवाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जॉब भी छीन ली जाती है और वो सदमे में आकर सुसाइड कर लेते हैं। अब पीटर और रोज फ्लैट से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी पीटर पर फिर से हमला होता है, जो बीएनबी मार्केट के स्टॉकर्स का टुच्चा सा हमला था। पीटर कहता है कि तुम लोग रोज को क्यों मारना चाहते हो, तो स्टॉकर्स कहते हैं कि हम रोज को मारने नहीं बल्कि तुमको मारने आए हैं। वो स्टॉकर्स रोज से कहते हैं कि ये बंदा बहुत बुरा आदमी है, पिछले साल हुए बॉम्ब ब्लास्ट में इसका ही हाथ था। असल में तो पिछले साल हुए बॉम्ब ब्लास्ट में उन्हीं जासूसों का ही काम था जो इस कंट्री को राख के ढेर में बदल देना चाहते हैं, जिसका जिक्र रोज के अंकल और आंटी ने भी किया था। ये तो पक्का था कि ये स्टॉकर्स रोज को पीटर के खिलाफ भड़का रहे हैं, और रोज को यकीन हो भी क्यों ना, क्योंकि वो अभी अभी पीटर के डैड की मैगजीन पढ़कर आ रही है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि उसके डैड एक टेररिस्ट के ग्रुप से जुड़े हुए थे। लेकिन ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी कि पीटर और उसके डैड का सच कुछ और ही था। लेकिन फिर भी रोज उन लोगों पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि पीटर ने उसकी अभी अभी जान भी बचाई है, और वो भी 2 बार। रोज को पीटर पर पूरा भरोसा था कि वो एक अच्छा इंसान है और वो उसकी रक्षा करेगा। पीटर डायनफायर प्रेसिडेंट मैम को कॉल करता है और उन स्टॉकर्स को गिरफ्तार करवा देता है। उसके बाद पीटर रोज को लेकर अपने दोस्त के एयरबीएनबी में आ जाता है, जहाँ पर रोज एक अच्छी नींद लेती है। लेकिन पीटर अपनी नाइट शिफ्ट को बहुत ही बेखूबी से निभाता है, और आधी रात के करीब जैसे ही उसकी नजर अपने फोन पर गई तो उसने देखा
कि उसके कमरे में कुछ लोग आ रहे हैं जो इधर उधर किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से पीटर डैनफायर मैम को कॉल करता है और उनसे कहता है कि जल्दी से हमारे सीक्रेट एजेंट्स को मेरे फ्लैट में भेजो और देखो कि मेरे फ्लैट में कौन कौन लोग आए हैं और आखिरकार वो क्या करने आए हैं। लेकिन जब तक सीक्रेट एजेंट्स वहां पर पहुंचते हैं तब तक सब कुछ बदल चुका था। ना वहां पर कोई आदमी था और ना ही कोई जासूस। वो लोग वहां से जा चुके थे। पीटर उस रिकॉर्डिंग को रीप्ले करके देखता है जिसमें उस आदमी की रिंग साफ साफ विजिबल हो रही थी। वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर सर्च टीम को भेज देता है जिससे कि वो उस पर सही तरीके से जांच कर सके और पता लगा सके कि ये लोग है तो है कौन। देखने में तो वो रिंग किसी राजा महाराजाओं के जमाने की लग रही थी। आगे की स्टोरी के लिए एक अच्छा सा कमेंट करके हमें बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं अगले पार्ट के लिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा मनोरंजन के लिए ऊपर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें।